आज की वीडियो बेहद ही रोचक है और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में बनते हैं बाहुबली, कैसे बनते हैं माफिया और फिर कैसे लेते हैं राजनीति की शरण। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के माफिया नेताओं की कहानी, हिस्ट्री शीटर माफिया नेता ब्रजेश सिंह की पूरी कहानी के बारे में कि कैसे वो बना माफिया और कैसे उसने राजनीति में ली एंट्री। आपराधिक पन्ना की बात करें तो अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन के 30 से ज्यादा संगीन अपराधी मुकदमों में नामजद ब्रजेश सिंह पर मकोका टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने के लेकर दंगा, बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इधराबत चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन को हड़पने जैसे कई मुकदमे में उनका नाम है, केस दर्ज है। लेकिन इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इनकी कहानी अभी चलती ही गई। दशक था 2000 का। जी हाँ, 2000 के दशक में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश का सुराग बताने वाले अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से उनको गिरफ्तार किया। आगे चलकर गवाहों के पलट जाने, गवाहों के बयान में विरोधाभास होने और विरोधी पक्ष के वकीलों की कमजोरी पैरवी की वजह से कई बड़े मुकदमों में बरी हो गए। वो मुकदमों से हट गए और वो साधारण इंसान बन गए, क्योंकि उनका दबदबा, उनका संबंध, उनका वर्चस्व और उनके अधीन जो थे वो सत्ताधारी पार्टियां थी। राजनीति में उनकी एंट्री हुई, राजनीति का सहारा लिया। ब्रजेश का आपराधिक इतिहास जहां उनके पूर्वांचल के बाहुबली होने की छवि की पुष्टि करता है, वहीं राजनीति में उनके दखल की ओर देखें तो वाराणसी, चंदौली में उनके परिवार का पुराना राजनीतिक प्रभाव साफ नजर आता है। वाराणसी के एमएलसी सीट पर ब्रजेश और उनका परिवार पिछले 4 बार से जीतता रहा। पहले 2 बार ब्रजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह, उसके बाद ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और उसके बाद 2016 में खुद ब्रजेश वाराणसी से एमएलसी बनकर राज्य की विधानसभा में दाखिल हुए। आज भी क्षेत्र के आम मुलाकाती वाराणसी सेंट्रल जेल में उनसे मिलने आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका हाल समाचार जानते हैं। साथ ही जेल में बंद ब्रजेश के परिवार के औपचारिक राजनीति चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले उनके भतीजे सुशील सिंह लगातार तीसरी बार चंदौली से विधायक चुने गए। कभी कृष्णानंद राय से लेकर राजनाथ सिंह जैसे भाजपा नेताओं के करीबी माने जाने वाले ब्रजेश के भतीजे सुशील भी औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन सुशील को 2019 के चुनाव में जीतने की क्षमता रखने वाले प्रत्याशी के रूप में देखा जाने लगा था। यह बताना जरूरी है कि 2017 के चुनाव में जमा किए गए सुशील के शपथ के अनुसार उसके ऊपर हत्या के प्रयास और धमकी के मुकदमे दर्ज थे। कई बार ऐसा हुआ कि ब्रजेश पर मुकदमे लगे, लेकिन ब्रजेश बरी होता चला, क्योंकि ब्रजेश का राजनीतिक रसूख बढ़ने लगा और ब्रजेश जो कि माफिया था, डॉन था, हत्यारा के नाम था, वो ब्रजेश अब बड़े राजनेताओं में शुमार होने लगा था। तो ये कहानी थी ब्रजेश सिंह की, जो माफिया ब्रजेश, बाहुबली ब्रजेश और कई मामलों में उसने अपने आप को बरी भी साबित कर दिया था।